हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 21 जून से लेकर 30 जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो कि पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या इंटेंशंस हैं एक दूसरे की तरफ, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 जून। कैंसर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर partner 21 to 30 June. Cancer की feelings, intentions, messages, vibes, energies towards their partner 21st to 30th June. कैंसर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैंसर 21 to 30 जून। कैंसर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैंसर 21 to 30 जून। कैंसर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैंसर 21 to 30 जून। ओके, कैंसर देखिए, आपके पार्टनर हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और ये कौन है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, आपके एनर्जीज पे आ जाते हैं। आई थिंक यहाँ पे ना आपकी तरफ से काफी एक पैशनेट रिलेशनशिप हो रहा है। ये जो आपका रिलेशनशिप है काफी पैशनेट है, काफी अच्छा है, बट यू नीड टू स्टे फोकस्ड। यहाँ पे इस रिलेशनशिप पे ध्यान देना, फोकस देना, अपना एक कंसंट्रेशन देना, अपना टाइम देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी किसी चीज को लेकर आप रेस्टलेस हो रहे हैं इस रिलेशनशिप में कि कब होगा, या नेक्स्ट स्टेज कब आएगी, या कब आगे बढ़ेंगे, या साथ में रहेंगे, या शादी, या एंगेजमेंट, या पेरेंटहुड। किसी चीज को लेकर रिगार्डिंग द नेक्स्ट स्टेज यू आर बीइंग एक्सट्रीमली रेस्टलेस। थोड़ा सा काम डाउन होने की जरूरत है। मे बी ऐसी कोई चीज हो या होनी स्टार्ट हो जाए जिसमें इमीडिएट एक्शन की जरूरत हो। ठीक है, बट अगेन जस्ट बिकॉज मे बी या तो पेरेंटल प्रेशर आ रहा है, ठीक है, कोई ऐसा इवेंट आ रहा है कि उसमें आपको इमीडिएट एक्शन लेना पड़े, बट जरूरी नहीं है कि आप लो। ठीक है, जस्ट बिकॉज बाकी लोग प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं डजंट मीन कि आप उसी टाइम पे अपना डिसीजन लो। यू कैन टेक योर टाइम, बट रेस्टलेस होके, इम्पेशेंट होके, इम्पल्सिव होके कोई डिसीजन मत लीजिएगा। even though you love this person, even though you are very passionate about this person, because मुझे ये चीज दिख रही है कि रेस्टलेसनेस के चक्कर में आप, या इम्पल्सिवनेस के चक्कर में आपको गुस्सा भी चढ़ रहा है। आपको लग रहा है अरे यार ये चीज करके खत्म करते हैं, लाइक आगे बढ़ते हैं, अरे नेक्स्ट स्टेज पे। तो उस वजह से ना इरिटेशन, एजिटेशन, ये सब बहुत हो रही है। और हो सकता है आप सोचो कि मुझे ये एजिटेशन, इरिटेशन खत्म करनी है, आई जस्ट वांट टू टेक दिस डिसीजन और आगे बढ़ना है, बट गलत डिसीजन ले लोगे, मत करना। ठीक है, सो बी कॉन्फिडेंट, बी पेशेंट, अपनी इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करिए। अगर आपका दिमाग बोल रहा है कि ये सही है तो सही है, आराम से, तसल्ली से। गलत है, अगर दिमाग बोल रहा है गलत है तो मे बी गलत है, बट अगेन फोकस रहिए, फोकस मत हटाइएगा कैंसर इस रिलेशनशिप से या इवेंट्स जो हो रहे हैं उससे। ऑल्सो आई थिंक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है आपका इस रिलेशनशिप में। मे बी you need to release old belief systems, you need to change, you need to become a new person. आपकी पुरानी सोच या पुराने तौर तरीके या पुराने belief system वो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, and you need to let all that go. Maybe procrastination है आपकी किसी चीज को लेकर कि ये चीज होगी नहीं होगी, आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन, तभी रेस्टलेसनेस है, तभी एजिटेशन और इरिटेशन भी है। सो आई थिंक यू नीड टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ज्यादा सोचना पुरानी चीजों को लेकर या पुराने बिलीफ सिस्टम, उसको लेकर एक नेगेटिव
की तरफ सोचना और रेस्टलेस होना, ये जो पैटर्न्स है ना, रेस्टलेसनेस है, ये सबको आपको लेट गो करना पड़ेगा। ये आपके जो तौर तरीके हैं ये पुराने थे। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यू नीड टू बिकम अ न्यू पर्सन कैंसर। एंड हो सकता है ऐसा कोई चेंज आए रिलेशनशिप में जिसके बाद आपको, जो मैंने बोला ना इवेंट, कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें इमीडिएट एक्शन की जरूरत पड़े। तो ये इवेंट में भी आपका जो भी सिचुएशन है, रिलेशनशिप है, जो भी एक चल रहा है, वो काफी चेंज कर सकता है। कोई बहुत सिग्निफिकेंट लाइफ एक्सपीरियंस आ सकता है, इवेंट आ सकता है जिसकी वजह से आपको लगे कि यार ये हो गया मेरी लाइफ में, अब तो इट्स हाई टाइम कि मुझे चेंज हो ही जाना चाहिए। तो चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। मे बी अनएक्सपेक्टेड चीजें आपको पता लगे, अनएक्सपेक्टेड चीजें हो, इवेंट्स हो, जिसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपको अपनी लाइफ में, इनकलकेट करना पड़े, इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको अपनी लाइफ में काफी मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे इन शॉर्ट कैंसर, क्योंकि कुछ चीजें आपको पता लगेंगी जिससे आपको लगेगा कि ओल्ड कैंसर, ओल्ड मी नहीं वर्कआउट करेगा, आई हैव टू बिकम दिस न्यू पर्सन। तो वो चीज मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर ना, आई थिंक इनकी लाइफ में ये भी आपके साथ एक नया स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये इनके भी कुछ डर थे, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये कोई चीज खत्म हो रही है, कुछ पता लग रहा है जिसकी वजह से कुछ चेंजेस लाने पड़ रहे हैं, और एक नया इंसान बनना पड़ रहा है, कुछ रिलीज करना पड़ रहा है। आई थिंक वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जो है वो इनको भी अफेक्ट कर रही है। एंड दे आर ऑल्सो लाइक कुछ नया करते हैं, कोई एक लीप ऑफ फेथ लेते हैं, हमें नहीं पता इफ दिस विल वर्क आउट और नॉट, मे बी शिफ्टिंग टू अ न्यू सिटी, यू आर लूजिंग योर जॉब एंड देन यू आर शिफ्टिंग टू न्यू सिटी एंड योर पार्टनर इज लाइक मैं भी चलूंगा, आई एम ऑल्सो आई एम गोइंग टू सपोर्ट यू। सो इनको भी अपने डर साइड रख के आगे बढ़ने की जरूरत है, लीप ऑफ फेथ लेने की जरूरत है, और ये लेते दिख रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ते दिख रहे हैं। बट अगेन नया स्टार्ट तो इनकी तरफ से भी दिख रहा है, बट दे नीड टू ट्रस्ट द इंटायर सिचुएशन। अगर वो डाउट करते रहेंगे देन इट वोंट वर्क आउट। बट ये भी आपके साथ अपने डर को साइड रख के आगे बढ़ने के लिए रेडी है कैंसर, ठीक है। सो ये भी रिस्क ले रहे हैं, लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं। दे आर लाइक, कैंसर ने सोचा होगा, कुछ समझा होगा, बिकॉज दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, और वो भी आगे बढ़ रहे हैं तो हम भी उनके साथ जाएंगे। एंड इनकी जो चॉइसेस है ना, वो काफी वाइज हैं। ये जहां पे भी या तो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या किसी के संग बात कर रहे हैं, या किसी के संग बिजनेस डील कर रहे हैं, या आपको किसी से मिलवा रहे हैं, इनकी चॉइसेस काफी बढ़िया हैं, काफी अच्छी हैं, जिनकी वजह से पब्लिक रिकग्निशन, लोगों की आंखों में आप और आपके पार्टनर दोनों आ रहे हैं, एंड सक्सेस मिल रहा है, प्रमोशन, अवार्ड, सब कुछ मिल रहा है। सो इनका जो काम करने का तरीका है ना, वो बहुत अच्छा है। सो अपनी अपनी लाइफ में आप दोनों साथ में चल रहे हैं पैरेलली, बट डायरेक्शन एक है। कई बार क्या होता है, दो लोग साथ में होते हैं, बट देन ये इस तरफ जा रहा होता है, ये इस तरफ जा रहा होता है, आप दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो। आप भी लीप ऑफ फेथ ले रहे हो, रिस्क ले रहे हो, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो, वो भी सेम कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन काफी अच्छा आ रहा है रिलेशनशिप में। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं कैंसर और उनके पार्टनर के लिए। लव मैसेजेस 21 जून टू 30 जून, कैंसर और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस 21 जून टू 30 जून, कैंसर और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस 21 जून टू 30 जून। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। आप में से कई लोगों के लिए, ऑफ कोर्स नॉट एवरी कैंसर, बट आप में से कई लोग शादी कर रहे हैं, शादी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो शायद आप उस चीज का रिस्क ले रहे हो कि ठीक है, वी वांटेड टू, बट कोल्ड फीट हो रहा था, तो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, नया कोई इवेंट आ रहा है, तो आगे करके देखते हैं, बढ़ के देखते हैं, लेट्स सी। बट आई थिंक थोड़ा रिस्क ले रहे हो। वेडिंग मुझे दिख रही है, मे बी आप दोनों की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, एंड आप दोनों साथ में कहीं मूव कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि आपको किसी टाइम पे ऐसा लगे कि रिलेशनशिप जो सोचा था उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा है, एंड कहीं कहीं कुछ ऑब्स्टिकल आ रहा है, या कोई कुछ अड़चन आ रही है, क्या करें, किस तरीके से वर्कआउट करें। तो आई थिंक यहाँ पे गाइडेंस यही है, टू नॉट गिव अप। अपने रिलेशनशिप को अभी एक चांस दीजिए, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि
बिल्कुल रॉक बॉटम आ गया और इररिपेरेबल डैमेज हो गया और अब तो लाइक क्विट करना है, नहीं, अभी क्विट नहीं करना है। इवन दो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है आपका रिलेशनशिप और प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत है, सब कुछ बहुत है, रिलीज करने वाली चीजें हैं, बट गिव योर रिलेशनशिप अनदर शॉट, अनदर चांस। अभी स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, अगर आप में से किसी का रिलेशनशिप ऐसी स्टेज से गुजर रहा है तो। एंगेजमेंट, आप में से काफी सारे लोगों की एंगेजमेंट और मैरिज हो रही है कैंसर, ठीक है, बहुत क्लियर कट एनर्जीज हैं ये। नेक्स्ट स्टेज पे, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट पे आप लोग जा रहे हैं। सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 38 जून? सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 38 जून? सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 38 जून? लव मैसेजेस फॉर सिंगल कैंसर 21 टू 38 जून। कैंसर देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं और चाहते हैं रिलेशनशिप में होना, आई थिंक यहाँ पे ऑप्शंस आ सकते हैं आपके पास। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ऑप्शंस आ सकते हैं। एंड आप हो सकता है डिसाइड ना कर पाओ, थोड़ा सा डिलेमा हो, कंफ्यूजन हो, चॉइसेस, ऑप्शंस, आपको समझ ना आए कि किस इंसान को चूज करना है, किसको लेट गो करना है। बट आई थिंक हो सकता है आपको बाकी लोग बोले, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, कि यार ये ज्यादा स्टेबल इंसान है, ठीक है, मेल फीमेल व्हाटएवर, ये ज्यादा इमोशनली फाइनेंशियली स्टेबल है, दिखने में अच्छा है, ये वो ब्ला ब्ला। बट आई थिंक यहाँ पे गाइडेंस यही है दैट यू नीड टू फॉलो योर ओन हार्ट इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मेक अदर्स हैप्पी। कि दूसरों को किस चीज से खुशी मिलती है उस हिसाब से आपको अपनी लाइफ में डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर 2-3 ऑप्शन है और आपको किसी एक ऑप्शन से खुशी मिलती है, चाहे उसमें पूरी चीजें नहीं भी हैं, दूसरों की प्रायोरिटीज अलग है, आपकी प्रायोरिटीज अलग है, आप अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से चलोगे, चूज करोगे। तो कंफ्यूजन हो भी रहा है तो वो चूज करिए जिसके साथ आगे जाने का आपको मन है, ठीक है। एंड स्टॉप ओवर एनालाइजिंग द सिचुएशन, बिकॉज दूसरे लोग और कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। लोगों से पूछना, करूं नहीं करूं, खुद पूछते रहना। ऑफकोर्स रिसर्च, होमवर्क थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा फिगर आउट करिए, ये नहीं कि इंकी पिंकी पॉन्की करके किसी को चूज कर लिया। बट देन इतना भी प्रोक्रेस्टिनेशन और ओवर एनालाइजिंग नहीं होना चाहिए कि महीनों आप उसी चीज को खींच रहे हैं, ठीक है। जो जस्ट मेक द डिसीजन एंड आई थिंक जैसे ही आप डिसीजन लोगे इट विल बी ऑल राइट। बट आगे बढ़ने की जरूरत है, ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत है। आई थिंक आप काफी इम्पेशेंट हो रहे हैं कैंसर, कोई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके पास। कोई रिलेशनशिप को लेकर प्रपोजल आ सकता है, बात हो सकती है, पैशनेट रिलेशनशिप हो सकता है। किसी से भी अगर बात स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, दिस इज नॉट माई काइंड ऑफ पर्सन, देन फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड। ये नहीं कि बीच में घोस्ट करके उसको आगे किसी सेकेंड इंसान से बात करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। प्रॉपर फुल स्टॉप लगाइए, बोलिए दैट दिस इज नॉट वर्किंग आउट, आई डोंट थिंक वी आर कंपैटिबल एंड थिंग्स दैट आई एम लुकिंग फॉर इन अ पार्टनर वो आप में नहीं है एंड आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू fulfill your wishes because I will not be happy with you। तो तरीके से, मेच्योर तरीके से बात खत्म करके फिर आगे बढ़िए। बट मुझे चॉइसेस दिख रही हैं और उस हिसाब से आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं कैंसर। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। सिंगल कैंसर के लिए लव मैसेजेस 21 जून टू 38 जून। सिंगल कैंसर के लिए लव मैसेजेस 21 जून टू 38 जून। सिंगल कैंसर के लिए लव मैसेजेस 21 जून टू 38 जून। कैंसर देखिए, ये जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, जिसको आप चूज करोगे अपनी मर्जी से, अपनी खुशी के हिसाब से, वर्थ वेटिंग फॉर। ये इंसान के लिए आपने जितना भी पेन सहा है या जितना भी टाइम वेट करा है या सिंगल रहे हो, इट वाज ऑल वर्थ इट। आपको ये चीज फीलिंग आएगी कि भाई जितना भी हुआ मेरी लाइफ में, जो भी चीज हुई, थैंक गॉड, लाइक इट वाज वर्थ इट, बिकॉज अगर मुझे लास्ट में ये इंसान मिलना था तो बहुत ही बढ़िया। एंड आई थिंक डिवाइन टाइमिंग अपना काम करेगी और सही टाइम राइट प्लेस पे ये इंसान आपको मिलेगा। तो आई थिंक वो जो ऑप्शंस चॉइसेस आ रही है ना, वो भी किसी वजह से आ रही है, देखने के लिए कि क्या आप फिगर आउट कर पाते हो कि आपको किस इंसान के पास जाना है, कौन सा इंसान आपके लिए सही है, या फिर किसी गलत इंसान को चूज करते हो। वेरी सून ये इंसान आपके पास बहुत ही जल्दी आने वाला है। बट
हैविंग सेड दैट यू नीड टू बी क्लियर, मैंने आपको बोला ना, आपके पास ऑप्शन आएंगे बट आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे किस तरीके का इंसान मिले चाहिए, वरना आप फिर दोबारा गलत इंसान को चूज कर लोगे। सो आपका जो सोलमेट है वो आपके पास बहुत ही जल्दी आने वाला है, बट यू नीड टू बी क्लियर, क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे चाहिए क्या, मुझे किस तरीके का पार्टनर चाहिए। जैसे ही आप क्लैरिटी रखोगे कैंसर, वैसे ही ये इंसान आपके पास आ जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज कॉल मत करिए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल्स पिक मैं नहीं कर पाती हूँ। एंड व्हाट्सएप पे जैसे ही मैं फ्री होंगी आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू गाइज। सो व्हाट्सएप मैसेज मैं प्रेफर करती हूँ। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस है, माइग्रेन है, या आपको गट इश्यूज हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, इनडाइजेशन है, एक्ने है, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो गया, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, पेरेंटल ट्रॉमा हो गया, क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, पब्लिक स्पीकिंग फियर है, ये सारी चीजों को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस जो होती हैं ये हमारी इस वजह से होती हैं बिकॉज बॉडी में जो चक्रास होते हैं हमारे 21 नहीं, काफी सारे होते हैं, बट 7 मेन चक्रास होते हैं। ठीक है, अब इन चक्रास की ब्लॉकेज की वजह से ये सारी फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं। चक्राओं को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं जो कि पेंडेंट के फॉर्म में आते हैं, या स्टोन के फॉर्म में आते हैं, या फिर सॉरी ब्रेसलेट के फॉर्म में आते हैं, या पेंडेंट के फॉर्म में आते हैं, या फिर स्टोन के फॉर्म में आते हैं। स्टोन को आप पिलो के नीचे रख सकते हैं, अपने वर्क टेबल पे, स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं चाहिए तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं जो कि मिनिमम 21 सेशंस होते हैं, और उसके बाद लोग एक्सटेंड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्रॉमा और द काइंड ऑफ हीलिंग दैट दे नीड, कितने सालों का ट्रॉमा है, कितना इनग्रेन्ड है, बट 21 मिनिमम डिस्टेंस हीलिंग सेशंस लगते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स बहुत यूज आते हैं, बहुत बेनिफिट करते हैं। कई बार क्या होता है, हमें कुछ अचीव करना होता है, कुछ चाहिए होता है लाइफ में, बट हम उसकी तरफ काम नहीं कर पा रहे होते हैं बिकॉज अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही होती है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आ रही होती है। तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रीवायर करते हैं ताकि हम उस चीज की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट करें, काम करना स्टार्ट करें, पॉजिटिविटी के संग थोड़ा इनिशिएटिव लें। ठीक है, तो वहां पे ये मैनिफेस्टेशन का ये एक ट्रिक काम आता है, स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स का। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम आपके लिए। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है कि तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़े रहते हैं, कोई काम करने जाते हैं, बनते बनते बिगड़ जाता है काम और तबीयत भी खराब रहती है, तो नथिंग इज वर्किंग आउट, अगर आपको ऐसा लगता है तो ऑरा क्लेंजिंग या फिर चक्रा बैलेंसिंग हम कर सकते हैं आपके लिए। बट अगेन गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस हो, मेरे पास हो या किसी और हीलर के पास भी अगर आप जा रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंट एंड टू बी पॉजिटिव। जल्दबाजी करेंगे, कब होगा कब होगा, एक सेशन हो गया नहीं हुआ, 2 सेशन हो गया नहीं हुआ, या फिर डाउट के साथ अगर आप आएंगे होगा या नहीं होगा, मुझे लग तो नहीं रहा होगा इसका, ये तो डाउट और नेगेटिव उसके साथ डेफिनेटली नहीं होगा। क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चुटकी बजाई और चीज हो गया, मैजिक स्पेल नहीं है, हीलिंग है, टाइम लगता है। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइएगा। ओके, कैंसर और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 जून टू 30 जून? कैंसर और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 जून टू 30 जून? कैंसर और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 जून टू 30 जून? कैंसर, यू वर द बेस्ट थिंग इन देयर लाइफ। इनको ये चीज लगती है कि आपसे पहले, आपके बाद कोई ऐसा इंसान नहीं आया जो कि आपसे ज्यादा अच्छा था, आपसे ज्यादा बेहतर था। आपसे बेहतर कोई और चीज इनकी लाइफ में नहीं हुई है, कोई भी, चाहे वो कोई इवेंट हो, कोई इंसान हो, लाइक यू वर द बेस्ट पार्ट दैट हैज एवर हैपेंड टू देम। एंड आई थिंक वो ना रोज ये सोचते रहते हैं कि ठीक है नो कॉन्टैक्ट तो है, बट इज कैंसर हैप्पी विदाउट मी? लाइक सेटिस्फाइड है, खुश है, मस्त है, सही चल रहा है सब जिंदगी में। सो दे कीप ऑन वंडरिंग इफ यू आर ओके
विदाउट देम और नॉट, या आप भी उनको मिस कर रहे हो या नहीं। एंड इनको अपनी कोई गुड न्यूज आपके साथ शेयर करनी है, मे बी आप दोनों ने साथ में कुछ प्लान करा हो कि हाँ जब ये चीज होगी तो हम पार्टी करेंगे, ऐसे ये करेंगे वो करेंगे, ना वो चीज हो गई है बट आप दोनों साथ में नहीं हो या बात नहीं कर रहे हो। सो दे रियली वांट टू शेयर दैट गुड न्यूज विद यू बिकॉज साथ में प्लानिंग हुई थी। ये ना ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां पे इनको लगता है कि अच्छा काश लाइक मे बी आप मिल जाओ, या आप कहीं जाते हो कोई ऑफिस या कहीं मे बी कोई कैफे, कोई ऐसी जगह, कोई योगा जिम, और इनको लगता हो कि यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा तो मे बी मुझे वो दिख जाए, बट आप नहीं दिखते हो। बट यस दे कीप ऑन लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर, वो हर जगह आपको ढूंढते हैं कि अच्छा शायद यहाँ दिख जाए, शायद यहाँ मिल जाए। एंड यू हैव नो आइडिया हाउ हार्ड इट वॉज फॉर देम टू लेट यू गो। मतलब नो कॉन्टैक्ट हो गया है, मे बी आपके लिए उतना डिफिकल्ट ना हो बट उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था बात करना छोड़ना, बात बंद करना। अब देखिए ये जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं नो कॉन्टैक्ट के लिए, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी एनर्जी हो सकती है। अगर कोई भी कार्ड आपकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि वो उनकी एनर्जी है, एज सिंपल एज दैट। तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं क्या आपके लिए है क्या उनके लिए है। ओके, बट यस मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।